हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की हमारी वीडियो है टाइम के ऊपर। टाइम कितना इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए और तुम्हारी लाइफ की कितनी धज्जियाँ उड़ा सकता है अगर तुमने इसका सही से यूज़ नहीं किया। तो इसी के वो वीडियो स्टार्ट करने पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। लाइक की बिल्कुल नहीं बोलूँगा, सब्सक्राइब की बिल्कुल नहीं बोलूँगा, इतनी रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को एंड तक देख लेना। एक एक बात को ध्यान से अपने दिमाग में घुसेड़ देना, समझने की कोशिश करना। समझ जाओगे तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरे लिए कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं समझोगे तुम्हारे लिए बुरा है, मेरे लिए कुछ नहीं है। इसीलिए अब वीडियो एंड तक देखनी है, समझनी है नहीं समझनी वो तुम्हारे ऊपर। तो चलिए वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। यार देखो, सबसे पहले हमारे साथ टाइम के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है आजकल, पता है आजकल प्रॉब्लम क्या आती है सबसे ज़्यादा। काम करने बैठे, समझ लो तुम सिंगल हो, ठीक है, काम करने बैठे तुम्हारे दोस्तों का फोन, अरे यार चल रहा है क्या घूमने, यार अरे यार मेरे को ये काम है, चल रहा है क्या मेरे साथ यहाँ पे, अरे यार ये काम है वो काम है। मतलब ज़्यादा दोस्त से बात करने में लग गए, जब उसके साथ निकल लिए तुम, अपने टाइम की तुमने बर्बादी कर दी। ठीक है, उसके साथ जाके तुम्हें क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। फैक्ट है, बुरा लगे आई एम सॉरी, बट उसके साथ अगर तुम अपना काम छोड़ के जा रहे हो उसके साथ घूमने या उसका काम करने और उसको बहुत ज़रूरत है, तो यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि मत जाओ। जैसे हम लोग उसको बहुत ही ज़रूरत है, एक्सीडेंट हो गया किसी का, कुछ भी हो गया, यूँ नहीं बोल रहा वहाँ पर ही मत जाओ, वहाँ पर जाओ नहीं। उसको सिर्फ मतलब कहीं से कुछ परचेस करना है, कहीं घूमने आना है, कहीं कुछ करना है, तुम निकल लिए अपना काम छोड़ के, तो तुम अपने टाइम की ना माँ बहन कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद जिनकी गर्लफ्रेंड है, जो रिलेशन में, उनकी बात करते हैं। थोड़ा काम किया, उनके साथ तो सबसे ज़्यादा ही होता है, सबसे ज़्यादा। थोड़ा काम किया, गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया। अब सुबह से बिल्कुल मैसेज नहीं आया, जैसे तुम काम करने बैठे फिर गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया। अब तुम कन्फ्यूज्ड, यार मैसेज का रिप्लाई करूँ या काम करूँ। फिर तुमने सोचा अरे यार पहले ही मैंने मैसेज का जवाब नहीं दिया था, लड़ाई हो गई थी, फिर रिलेशन में लड़ाई हुई थी, 2-3 घंटे उसको सॉल्व करो, फिर उसका मुंह भी फूल जाए ऊपर से। चलो पहले बात कर लेता हूँ थोड़ी देर, फिर कर लूँगा काम। यार काम ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, फटाफट जल्दी से उससे बात करके फिर काम ख़त्म कर लूँगा, ऐसा कर लेता हूँ। बात करने बैठ गए, अब गर्लफ्रेंड से बात करने बैठोगे भैया तो लग जाएगा आधा 1 घंटा, वहाँ पे किया बर्बाद। यूँ नहीं कह रहा हूँ बात मत करो, हर चीज़ ध्यान से समझना, यूँ भी नहीं कह रहा हूँ बात मत करो गर्लफ्रेंड से, बात करो, उसकी मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई काम को स्टार्ट कर रहे हो, कोई काम की स्टार्टिंग कर रहे हो, उसको शुरू कर रहे हो, तो पहले वो ख़त्म करो, उसके बाद ख़त्म होने के बाद उससे बात करो। ये मत देखो इसका मैसेज आ गया मुझे तुरंत जवाब देना है, नहीं, पहले अपना काम ख़त्म करना है फिर जवाब देना है। इस बात को बहुत बुरी लगेगी तुम्हें कि अबे ये क्या सिखा रहा है, मतलब ऐसे तो रिलेशन में लड़ाई हो जाएगी। रिलेशनशिप की लड़ाई छोड़ो, अभी वो नहीं होगी। अगर तुम्हारी बंदी में थोड़ा भी दिमाग होगा ना, वो इस चीज़ को समझेगी कि हाँ बंदा बिजी है तो काम में बिजी है, फालतू बिजी नहीं है। ऐसा नहीं है किसी और लड़की के साथ लगा हुआ है, कुछ काम कर रहा है इसीलिए मेरा जवाब नहीं दे रहा मैसेज का। वो बंदी बस समझेगी। और होगी कोई पागल थी चूतिया, वो बोलेगी अरे यार तूने मेरा रिप्लाई नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं है, वैसे मेरे को बात नहीं करनी, ये करनी, ब्रेकअप करना है, ये सब करना है। ऐसी बंदी को ज़रूरत भी नहीं है तुम्हारी लाइफ में। अगर बंदी तुम्हें काम करने से रोक रही है ना, निकाल दो अपनी लाइफ से। अब क्यों बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुमने अपने काम से ज़्यादा उसको टाइम दिया, उसको अहमियत दी, ठीक है, तुम्हारा काम रुक गया, तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे अगर तुम अपने काम को सही से नहीं करोगे। ठीक है, अब अगर तुम अनसक्सेसफुल रह गए, क्या होगा पता है, वो बंदी छोड़ के चली आई भाई, वो नहीं रुकेगी, ये फैक्ट है, वो नहीं रुकेगी। एंड में अब शादी वादी वो बोल दी, बेबी मैं क्या कहूँ पापा से, तुम करते ही क्या हो, मैं बोल रही थी उस टाइम कुछ कर लो कुछ कर लो कुछ बन जाओ, लेकिन कुछ बन ही नहीं पाए। अब मेरी शादी तो कहीं और होगी। अब मैं इसमें लड़की को भी गलत नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि इसमें गलती उस बंदी की नहीं है। ठीक है, वो अगर शादी कर रही है तो पूरी चीज़ देखेगी कि मतलब उसका बॉयफ्रेंड जो उसका पति बनने वाला है वो अच्छी तरह कमाता है नहीं कमाता, बच्चों का ध्यान रख पाएगा नहीं रख पाएगा, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। उसकी फैमिली भी देखेगी बंदी की कि हाँ भाई ये कुछ करता है, लड़का नहीं करता, लाइफ में कुछ किया है इसने, कुछ नहीं किया कि बस ऐसे ही बैठा रहता है, बस हमारी बेटी से बात करता रहता है। तो ये चीज़ समझो, समझ रहे हो, अपने टाइम की धज्जियाँ उड़ा रहे हो ना, तुम सोचो अरे यार मेरी बंदी है या दोस्त हैं या जे है वो है, जो भी है, आगे चल के प्रॉब्लम होने वाली है। एक और एग्जांपल देता हूँ, बुरा लगेगा अगर मेरी बातों का, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, दिमाग होगा तो समझ लोगे, मोटी बुद्धि होगी तो बुराई समझोगे। ठीक है, अब सुनो, अगर समझ लो एक 50-60 साल के ओल्ड मैन है, ठीक है, उन्होंने मतलब लाइफ में कुछ नहीं किया, उन्होंने अपनी जवानी थी, उन्होंने मतलब यहाँ वहाँ अपनी जवानी फूंक दी। और ऐसे काफ़ी तुम्हें देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कभी देखना, थोड़ा बार बार घूमोगे, अगर ध्यान से देखोगे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे ऐसे, ठीक, काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, मतलब फालतू की चीज़ें करना, कुछ नहीं किया उन्होंने अपनी जवानी में। आज उनका बुढ़ापा देख लो, तुम देख के अभी तुम्हें तरस आता हो, अरे यार ना इसकी फैमिली बात करती है ना कोई बात करता है, बताओ बेचारे पैसे नहीं है, खाने को नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, बहुत सारी बातें सोचोगे। क्यों?
बिकॉज भाई जब वो हमारी उम्र का था कुछ नहीं किया। ये बहुत बुरा फैक्ट है कि अगर इंसान कल लेता उस टाइम तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अब मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है, एक बात और समझना, हो सकता है कि जिस सामने वाले को तुम अगर देख रहे हो सकता है उसकी कुछ प्रॉब्लम रही हो, वो करना चाहता हो बट नहीं कर पाया हो, तो इसलिए किसी को जज भी मत करना। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ ऐसे भी लोग हैं। यूँ नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे आसपास में कोई है तो उसको तुमने अबे इसने अपनी जवानी में कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है उसकी कहानी कुछ अलग रही हो, बट तुम्हारी कहानी बता रहा हूँ मैं। ऐसे ऐसे जो हैं रियल में, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा, उनकी कभी लाइफ देखोगे धजिया उड़ी पड़ी है। और एक 50-60 साल के जिनका बैंक बैलेंस भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है। अब यूँ नहीं कह रहा उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होंगी, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, अमीर हो गरीब हो, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, बट पैसे से रिलेटेड उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। उनके आगे पीछे लोग होंगे, ध्यान रखना, अकेला नहीं होगा वो भाई। वो अगर होंगे कहीं पे बैठेंगे, चाहे उनके बच्चे पैसे के लिए ही सही, मैं यूँ ही प्यार के लिए सही, साला पैसे के लिए सही, उसके आगे पीछे होंगे। ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। बड़े बड़े लोग उनसे बात करना चाहेंगे बिकॉज उन्होंने उस उम्र में, जो हमारी उम्र चल रही है, इस उम्र में कुछ किया है, और जिन्होंने नहीं किया पड़े हैं वो बस सारा दिन। देखो मैं यूँ नहीं मनाने कर रहा हूँ, लड़की से बात मत करो, दोस्तों को टाइम मत दो, या कुछ काम मत करो, सिर्फ मतलब अपने काम पे लगा करो कि हाँ मुझे सक्सेसफुल होना, सक्सेसफुल, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। सारे काम करो, सब काम इंपॉर्टेंट है, बट एक टाइम टेबल के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि तुम पूरा दिन अपनी बंदी से बात कर रहे हो, पूरा दिन दोस्तों में घूम के टाइम बर्बाद कर रहे हो, ये करना बंद करो। कुछ नहीं मिलने वाला है इससे, कुछ भी, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं मिलने वाला है इन चीज़ों से। आज बंदी साथ है, कल तुम कुछ नहीं बने, वो बंदी छोड़ जाएगी। आज दोस्त साथ हैं, कल जेब में पैसा नहीं हुआ, दोस्त निकल जाएंगे। कभी तुमने देखा भी होगा यार, अगर तुम्हारी उम्र हो चुकी है इतनी, मतलब तुमने थोड़ी भी लाइफ को अगर जिया है, तो तुमने देखा होगा इस चीज़ को कि हाँ भाई पैसा है तो मतलब दोस्त वो सब पूछते हैं, पैसा नहीं, अगर तुमने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा कोई नहीं पूछता। अब यार उनकी भी गलती नहीं है भाई, देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम सामने वाले से मिल रहे हो और तुम पे बात करने के लिए फिर कुछ नहीं होता। अब जैसे अब मुझसे कोई मिलेगा तो बोलेगा, जैसे 1 साल पुराना दोस्त मुझसे अभी मिलेगा तो बोले हाँ भाई लाइफ में क्या किया है, क्या कर रहा है, क्या कुछ, तो मैं बताऊँगा अरे यार अब मैं 1 साल में पहले मैं ये था, मैंने ये स्टार्ट किया, अब अर्निंग इतनी हो रही है, जहाँ तक पहुँचा हूँ, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो भी होगा, या मैं डिग्री है, जो भी है मैंने किया है, मैं उसको बताऊँगा, बताने के लिए हुआ। और मैंने अंदर से भी आया कि यार मैंने 1 साल में कुछ अचीव किया है। अब समझ लो एक सामने ऐसा दोस्त आया, मैं 1 साल में कुछ नहीं किया, जैसा था वैसा ही है, सेम, थोड़ा भी नहीं बदला। अब काफ़ी लोग बोलते हैं ना, अरे यार तू तो पहले जैसा ही है, सोचता वो मेरी तारीफ हो गई। भैया तारीफ नहीं हुई, मतलब तूने 1 साल में कुछ भी अपने अंदर चेंजेस नहीं किया, कुछ भी। जो नहीं कह रहा हूँ कि मतलब अपने अंदर उल्टी सीधी चेला, ठीक है, लेकिन कुछ भी चेंजेस नहीं किया। मतलब अगर तू जॉब कर रहा है तो भाई अभी भी तू जॉब ही कर रहा है, जहाँ से तेरे 500-1000 बढ़ गए सैलरी में, और कुछ नहीं है, समझ रहे हो। अब पहले अगर तू गर्लफ्रेंड से बकचोदियाँ करता था, आज भी तू वही कर रहा है। मतलब लाइफ में तूने कुछ उखाड़ा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में कुछ नहीं किया। तो ऐसे नहीं बनना है तुम्हें, ठीक है, कुछ करना है साला। टाइम की जो है ना वैल्यू, वो समझनी है। अरे फालतू की बातें लग रही हैं, अब यार हर कोई ज्ञान देता है, आजकल तो हर कोई ज्ञान दे रहा है, मतलब कोई भी आया ज्ञान देता है, कुछ करो करो करो। अबे ज्ञान क्यों समझ रहा है बे, ये सोचना भैया लाइफ में कुछ करना है। सिंपल सी बात है, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि तुम वीडियोस पे आते हो, मेरी नहीं, किसी की भी वीडियो पे चले आओ, तुम आते हो, वीडियो ओपन करते हो, समझते हो, फिर दूसरी वीडियो देखने लग जाते हो, फिर तीसरी वीडियो देखने लगे, जब कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट रीड करोगे और सोचोगे अब यार ज्ञान दे रहा है, फिर उसको जज करोगे, ये सही है गलत है, कितने फॉलोअर हैं इसके, क्या क्या कमेंट आ रही हैं, ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ये सब देखोगे। क्यों, ये सब क्यों देखना है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें एक ऐसा क्यों चाहिए बंदा कि सामने वाला तुम्हें बताए कि भैया टाइम की इंपॉर्टेंस समझो। तुम्हें खुद दिख नहीं रहा कि जिन्होंने मतलब टाइम की कदर नहीं की उनका क्या हाल है, और जिन्होंने कदर की आज वो किधर हैं, तुम्हें खुद नहीं दिख रहा। ऐसी ऐसी यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो टाइम से रिलेटेड हैं, मिलियन में व्यूज़ पड़े हैं, और मतलब कमेंट सेक्शन में कभी जाके अगर ओपन करता हूँ तो उसमें ये, सर क्या करूँ, टाइम को कैसे, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ। अबे यार तुम्हें खुद नहीं पता कि टाइम की वैल्यू है, सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये पूछते हो कहाँ इन्वेस्ट करूँ, सामने वाला बंदा एक क्रिएटर। अब मुझे, अगर तुम मुझसे क्वेश्चन करोगे कि सर मैं टाइम को कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, तो मुझे क्या पता, मैं क्या तुम्हें जानता हूँ, तुम क्या हो, क्या करते हो, तुम्हारे आसपास क्या अपॉर्चुनिटी है, मुझे पता है नहीं पता ना, तो मैं कैसे बता दूंगा भाई। मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि तुम्हें अपने टाइम की वैल्यू समझनी है,
कुछ करना है। ये नहीं बता सकता कि भाई तुम कहाँ हो, कौन सी फील्ड में हो, उससे रिलेटेड ये करो वो करो, ये सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। ये तुम्हें सिर्फ वही बताएगा जो फील्ड में तुम हो, जिस फील्ड में तुम जाना चाहते हो, और वो बंदा भी उस फील्ड में कुछ कर चुका है, वही बताएगा तुम्हें, ठीक है। और जो तुम्हें अच्छी तरह जानता भी है, क्या तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, सब चीज़ें जानता है, ठीक है। मैं नहीं जानता, सामने वाला क्रिएटर नहीं जानता, तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अब अगर मेरी बात समझ में आई हो तो लाइफ में कुछ कर लेना, टाइम की सही इंपॉर्टेंट को पकड़ लेना। समझ में नहीं आई हो, तुम्हें लग रहा है कि अरे यार जिस हर कोई ज्ञान देता रहता है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, चलो अब बात कर लेता हूँ दोस्तों से, गर्लफ्रेंड से, ये वो, तो कर लो ये बात, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। भाई वीडियो लाइक शेयर ये सब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पहले से 3 चैनल है, काफ़ी अच्छे गिरो हैं, मैं उनसे कमा रहा हूँ। इसके लाइक शेयर की मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस इन वीडियो बनाने का सिर्फ एक मतलब है, एक मतलब कि इनको समझ जाओ, अपनी लाइफ में कुछ करेगा, बस। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे मेरे भाई, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं इस चैनल पे ऐड जरूर चलाता हूँ, ठीक है, ऐसी बात नहीं बोलूँगा मैं इस चैनल को मोनेटाइज नहीं है, ऐसे कुछ अर्निंग नहीं होती, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बट मुझे तुमसे ये सब नहीं चाहिए कि लाइक करो शेयर करो, ये सब बस कुछ नहीं चाहिए। बस इतना कर लो कि जो बातें हैं वो थोड़ा दिमाग में घुसेड़ दो, उन बातों को थोड़ा समझ जाओ और कुछ कर लो लाइफ में यार। टाइम की वैल्यू समझ लो, इंपॉर्टेंट समझ लो। देखो यार, तुम कहीं पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, ठीक है, कहीं भी अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हो, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, दोस्तों टाइम दे रहे हो, कहीं पे भी फैमिली को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको टाइम दे रहे हो, सब चीज़ें सही है। बट जो तुम्हारा गोल अगर तुमने कोई सेट किया है, नहीं किया तो सबसे बड़ी गलती करके बैठे हो। बिकॉज एक सबसे पहले तो गोल सेट करो, ठीक है, फिर जो गोल सेट किया है उसको कितना टाइम दे रहे हो, उसके लिए वर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा। तो बातें समझ में आई हो तो अपनी लाइफ में अप्लाई कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अलविदा।